मनुष्य का मन कभी स्थिर नहीं रहता। खुशियों में उछलता है, दुखों में डगमगाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सामान्य है, लेकिन इसे नियंत्रण करना संभव है। क्या आपका मन भी कभी आपके खिलाफ हो जाता है? आज हम सीखेंगे कैसे इसे स्थिर करें। इस ज्ञान को अपनाकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यसेन तु कौतन्यते वैराग्यणे च गृहाते। निश्चय ही है हे महाबाहु, मन अत्यंत अशांत और चलायमान है। अनुशासन और वैराग्य के अभ्यास से ही नियंत्रित किया जा सकता है। मन अशांत है, लगातार विचारों में उलझा रहता है। इसे नियंत्रण में लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता के अनुसार मन की अशांति हमारे कर्मों और निर्णयों पर प्रभाव डालती है। यह अशांति जन्म जन्मांतर की यात्रा में भी बाधक बन सकती है। सोचिए, एक विद्यार्थी परीक्षा के समय चिंता में उलझा है। उसी स्थिति में अगर मन स्थिर ना हो तो कार्य प्रभावित होगा। यह संदेश गीता हमें देती है। महर्षि पतंजलि और अन्य ऋषियों ने बताया कि मन का नियंत्रण अभ्यास से आता है। यह केवल ध्यान से नहीं बल्कि वैराग्य और संतुलित जीवन शैली से संभव है। एक युवा शिष्य जो मोह और लालच में फंसा था, हर दिन नियमित अभ्यास और ध्यान से धीरे धीरे मन की अशांति को पार कर पाया।
आज के समय में हम सोशल मीडिया, तनाव और भागदौड़ में फंसे रहते हैं। मन को स्थिर करना उतना ही आवश्यक है जितना अर्जुन के लिए था। प्रत्येक सुबह 10 मिनट का ध्यान, सांस पर ध्यान और सांस के बाद लेखन से मन स्थिर हो जाता है। शांत जगह चुनें, आंखें बंद करें, सांसों पर ध्यान दें, विचारों को स्वीकारें, न फंसें, धीरे धीरे वैराग्य का अभ्यास करें। गीता के इस श्लोक से हमें समझना चाहिए कि अभ्यास और वैराग्य के बिना मन स्थिर नहीं होता। हर दिन छोटे छोटे प्रयास, संयम और ध्यान मन को मजबूत बनाते हैं। मन की अशांति हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन गीता का यह श्लोक हमें दिखाता है कि अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। आप भी आज से इसे अपने जीवन में अपनाएं। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।